प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, सलाम। प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद हो कि आज फिर से ऑनलाइन के जरिए से हमें फिर मिलाया। इस बात के लिए प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, प्रभु परमेश्वर की बड़ाई करते हैं। शुरुआत की प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान खुदावन आसमानी बाप, इस समय आपके पवित्र चरणों में आते हैं, आपकी बड़ाई करते हैं, आपकी तारीफ करते हैं, आपकी जय जयकार करते हैं। ईश्वर राजा प्रभु परमेश्वर, हम आपके पवित्र कदमों में आते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं। जो भी पिता परमेश्वर गीत भजनों को गाकर, वचन पढ़कर, वचन सुनकर आपकी महिमा करते हैं, उन महिमा रूपी भेंटों को प्रभु आप स्वीकार करिए और हम सभी पर आपकी दया रहे, आपकी उपस्थिति में समय गुजारें, ऐसी कृपा होने दीजिए। सभी को आशीषित करिए। ये प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।
तेरी आराधना करूं, तेरी आराधना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं, तेरी आराधना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं। तू ही महान सर्वशक्तिमान, तू ही है मेरे जीवन का संगी, तू ही महान सर्वशक्तिमान, तू ही मेरे जीवन का संगी। हृदय के तार छेड़े जनकार, हृदय के तार छेड़े जनकार, तेरी आराधना है माधुर गीत, जीवन से मेरे तू महिमा पाए, एक ही कामना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करो, तेरी आराधना करूं, तेरी आराधना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं। सृष्टि के हर एक कण कण में छाया है तेरी महिमा का राज, सृष्टि के हर एक कण कण में छाया है तेरी महिमा का राज, पक्षी भी करते हैं तेरी प्रशंसा, पक्षी भी करते हैं तेरी प्रशंसा, हर पल सुनाते हैं आनंद का राग, मेरी भी भक्ति तुझे ग्रहण हो, हृदय से प्रार्थना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं, तेरी आराधना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की
करूं तेरी आराधना करूं। पतित जीवन में ज्योति जला दे, तुझ ही से लगी है आशा मेरी। पतित जीवन में ज्योति जला दे, तुझ ही से लगी है आशा मेरी। पाप में तन को दूर हटा दे, पाप में तन को दूर हटा दे। पूर्ण हो अभिलाषा मेरी, जीवन के कठिन दुखी क्षणों का दृढ़ता से सामना करूं। पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं तेरी आराधना करूं, तेरी आराधना करूं। पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं तेरी आराधना करूं, तेरी आराधना करूं। पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं तेरी आराधना करूं, तेरी आराधना करूं। पाप क्षमा कर जीवन दे, दया की याचना करूं तेरी आराधना करूं। अभी हम प्रभु परमेश्वर के वचनों में से भजन सीता पढ़कर हम प्रभु की महिमा करेंगे। तो आओ मेरे साथ भजन सीता 113 निकाल लीजिए। याह की स्तुति करो हे यहोवा के दासो, स्तुति करो यहोवा के नाम की स्तुति करो। यहोवा का नाम अब से लेकर सर्वदा तक धन्य कहा जाए। उद्यानचल से लेकर स्थानचल तक यहोवा का नाम स्तुति के योग्य है। यहोवा सारी जातियों के ऊपर महान है और उसकी महिमा आकाश से भी ऊंची है। हमारे परमेश्वर यहोवा के तुल्य कौन है? वह तो उच्चे पर विराजमान है और आकाश और पृथ्वी पर भी दृष्टि करने के लिए झुकता है। वह कंगालों को मिट्टी पर से और दरिद्रों को घूरे पर से उठाकर ऊंचा करता है कि उसको प्रधानों के संग अर्थात अपनी प्रजा के प्रधानों के संग बिठाए। वह बांझ को घर में लड़कों की आनंद करने वाली माता बनाता है। याह की स्तुति हो। प्रभु परमेश्वर के वचन पढ़े जाने पर प्रभु आशीष दे। तो लिखा है, याह की स्तुति करो, यहोवा के दासों स्तुति करो, यहोवा के नाम की स्तुति करो। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु परमेश्वर की स्तुति हमें करनी चाहिए, उसकी महिमा करनी चाहिए, उसकी जय जयकार करनी चाहिए, क्योंकि वो हमारा परमेश्वर महाप्रतापी परमेश्वर है। अब से लेकर सर्वदा तक धन्य कहा जाए, उदयानचल से लेकर अस्तांचल तक यहोवा का नाम स्तुति के योग्य है। इस करके हमें प्रभु परमेश्वर की महिमा और स्तुति करनी चाहिए, क्योंकि प्रभु परमेश्वर का नाम पवित्र अति पवित्र है और वो अद्भुत कार्य करने वाला परमेश्वर है। उसकी
कृपा अनोखी है, उसकी दया अनोखी है। इसलिए हम उसके पवित्र कौम करके परमेश्वर ने अलग किया है, ताकि हम उसकी आराधना करें, उसकी महिमा करें, उसका गुणगान गाएं, उसकी तारीफ करें। तो आओ हम थोड़ी देर सब मिलकर हम प्रभु परमेश्वर की महिमा करेंगे, प्रभु परमेश्वर की जय जयकार करेंगे, क्योंकि प्रभु परमेश्वर की जय जयकार उसके चुने हुए वंश, उसकी पवित्र जाति ना करे तो और कौन कर सकता है। इस करके प्रभु परमेश्वर ने हमें विशेष चुना है कि वो हम उसकी जय जयकार करें, उसकी आराधना करें, उसकी प्रशंसा करें। इसलिए प्रभु परमेश्वर की बड़ाई करें। तो आओ हम प्रभु परमेश्वर की आराधना करें, उसकी महिमा करें। सारे अपने अपने आंखें बंद करें और प्रभु परमेश्वर की स्तुति करें। जहां पर भी आप बैठे हैं, ऑनलाइन वीडियो देख रहे हैं, तो ये समय है कि हम परमेश्वर के संगति में जीवन बिताएं, जीवन व्यतीत करें। तो आओ जय जयकार करें। हे सर्वशक्तिमान खुदावन आसमानी बाप, इस समय धन्यवाद करते हैं, इस समय बड़ाई करते हैं, तारीफ करते हैं, प्रशंसा करते हैं। आपके तुल्य कोई ईश्वर नहीं है। आपके काम अनोखे हैं। आपके कामों को देखते हैं तो हम धन्यवाद करते हैं, क्योंकि आपके काम हमारे बुद्धि से बाहर हैं, आपके काम हमारे समझ से बाहर हैं। वहां तक हमारी सोच विचार भी नहीं जाती। इतने अद्भुत कामों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी बड़ाई करते हैं। हम प्रभु परमेश्वर ब्रह्मांड पर एक बार नजर डालते हैं तो हमें समझ में नहीं आता है, पिता परमेश्वर ये कितना बड़ा है और आपने ये अद्भुत कार्य किए हैं। और इन अद्भुत कार्यों के लिए हम धन्यवाद करते हैं और स्तुति करते हैं, क्योंकि आप स्तुति के योग्य और धन्यवाद के योग्य हैं। हमारे जीवन में प्रभु परमेश्वर प्रतिदिन आशीष देते हैं, हमें हर संकट से बचाते हैं। और आज तक प्रभु आपकी कृपा हमारे पर रही है, इसलिए धन्यवाद करते हैं, आपकी बड़ाई करते हैं, आपकी तारीफ करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं। पिता परमेश्वर हमारी प्रार्थना सुनिए, स्वीकार करिए। ये प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु परमेश्वर के वचन में से हम सुनेंगे। तो आज का समय है, काफी मुश्किल का समय है और लोग कुछ अपने घरों में बंद हैं, कुछ अस्पताल में हैं और मृत्यु और जीवन में तड़प रहे हैं। और हम भी काफी भयभीत हो सकते हैं, क्योंकि ये जो बीमारी है बहुत खतरनाक बीमारी है और ये बीमारी हर एक व्यक्ति को मृत्यु तक ले जा सकती है। ऐसी बीमारी फैली हुई है। तो ये तो होना ही है, क्योंकि प्रभु परमेश्वर के वचनों में लिखा है। और ये बीमारी का भी एक समय है। और जब हम सब उपदेशक की किताब में पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है, सब कामों का एक निश्चित समय है। सब उपदेशक 3 अध्याय में लिखा है। उसमें इस तरह लिखा है, 1 से मैं कुछ वचन तक पढ़ता हूं, आप सुनिए। सब उपदेशक 3 अध्याय, हर एक बात का एक अवसर और प्रत्येक काम का जो आकाश के नीचे होता है एक समय है। जन्मने का समय और मरण का भी समय, बोने का समय और बोए हुए को उखाड़ने का भी समय,
घात करने का समय और चंगा करने का भी समय है, ढहा देने का समय और बनाने का भी समय, रोने का समय और हंसने का भी समय है। इस तरह आगे हम पढ़ते हैं तो हर एक बातों का समय है। और ये जो समय है, कोरोना का समय है, दूसरी लहर है, तीसरी लहर है, तो ये बातें प्रभु परमेश्वर के वचनों में लिखी है, जो बाइबल में पाई जाती हैं। और प्रभु परमेश्वर के मुख से निकली हुई बातें हैं, वो कभी भी टलती नहीं है और हर एक बातें पूरी होएगी। कोरोना से पहले कुछ टिड्डियों का समय था, उसके बारे में भी परमेश्वर ने अपने वचनों में लिखा है। और आज हम कोरोना के संबंधित भविष्यवाणियां हम देखेंगे, पढ़ेंगे। तो जो पुराने नियम, बाइबल के अंदर पुराने नियम में आमोस की किताब है, और आमोस की किताब में जो आमोस भविष्यवक्ता है उसने भविष्यवाणी की है। और ये किताब प्रभु यीशु मसीह के जन्म से पहले 8वीं शताब्दी में यह भविष्यवाणी की गई है। और इन भविष्यवाणियों को हम पढ़ते हैं, और ये सारी भविष्यवाणी जितनी भी लिखी गई है वो सारी बातें पूरी होएगी, क्योंकि प्रभु परमेश्वर का ये वचन है, आमोस की भविष्यवाणी है। और ये सारी बीमारियां फैली हैं, तभी सब आज के जितने भी भविष्यवक्ता है, ज्योतिषी है, वो आज भविष्यवाणी कर रहे हैं या की होगी कुछ। लेकिन ये जो भविष्यवाणी है आज से 2020 साल पहले प्रभु यीशु मसीह आए, और उनके आने से पहले ईस्वी सन 8वीं शताब्दी की ये भविष्यवाणी है। तो उस समय हो सकता है ये पेपर भी नहीं होंगे, उस समय लोग चमड़े के ऊपर या पत्तों के ऊपर प्रभु परमेश्वर की भविष्यवाणियां प्रभु के दासों ने लिखी है। और आज हमारे पास आधुनिक युग में पेपर की व्यवस्था है, इसलिए इन पेपरों में, इस कागजों में प्रभु परमेश्वर का वचन लिखा गया है। तो मित्रों, प्रभु परमेश्वर जो कहता है वो करता है, और प्रभु परमेश्वर के संत ऐसे बड़े बड़े भविष्यवक्ताएं, उनके द्वारा प्रभु परमेश्वर बातें करता था। और आज उन्हीं में से आमोस एक भविष्यवक्ता है, उसकी किताब में से हम पढ़ेंगे। तो आमोस की किताब 8वां अध्याय 2 वचन से हम पढ़ते हैं। तो वहां पर लिखा है, हे आमोस, तुझे क्या देख पड़ता है? तब आमोस कहता है, दुष्काल के फलों से भरी हुई टोकरी। तब यहोवा ने मुझसे कहा, मेरी प्रजा इस्राएल का अंत आ गया है, मैं जब उसको और न छोड़ूंगा। परमेश्वर यहोवा की वाणी है। उस दिन राज मंदिर के गीत हाहाकार में बदल जाएंगे, और शवों का बड़ा ढेर लगेगा, और सब स्थानों में वे चुपचाप फेंक दिए जाएंगे। तो मेरे मित्रों, यहाँ पे आमोस की भविष्यवाणी है। प्रभु परमेश्वर कहता है कि आमोस, तुझे क्या दिखाई पड़ता है? तब आमोस कहता है कि मुझे दुष्काल के फलों से भरी हुई एक टोकरी। यहाँ पे प्रभु परमेश्वर आमोस को दर्शन दिखाता है, और बाद में कहते हैं कि मेरे सामने ये पृथ्वी का ये नष्ट करने का समय आ चुका है। तो यहाँ पे दुष्काल के फलों से भरी हुई टोकरी आमोस को दिखाई देती है। अब टोकरी है, ये एक संसार है। टोकरी भी गोल है, संसार भी गोल है, आप जानते हैं। और जो फल है वो मनुष्य जाति हैं। और फल कैसे हैं? पके हुए हैं, और पक जाते हैं। तो आप और हम अच्छी तरह जानते हैं, अगर आम के पेड़ से पक जाएं तो गिर जाता है, और गिर जाने के बाद
उसका अंत आ जाता है। गिरने के बाद वो ताजा नहीं रह सकता है और कुछ ही दिनों में उसका स्वाद बिगड़ जाता है और धीरे धीरे वो सड़ाहट की ओर जाता है। तो ये फलों जैसी हमारी हालत है। हम संसार में हैं और परमेश्वर से हम पक चुके हैं। परमेश्वर से हम पक चुके हैं। परमेश्वर के साथ हमारा संबंध सही नहीं है। हम अपनी मनमर्जी करते हैं, हम अपने इच्छा के अनुसार चलते हैं। परमेश्वर से हम दूरियां बना के रखते हैं और परमेश्वर के साथ संगति का जीवन पसंद नहीं करते हैं। हम धर्मी मनुष्य नहीं हैं। हम पाप में अपना जीवन व्यतीत करते हैं और पाप का नतीजा आप जानते हैं। और इस समय जब कोरोना का ये महामारी चलती है तब बहुत से लोग कहते हैं कि परमेश्वर का कोप है क्योंकि पाप बढ़ चुका है। भले ही वो परमेश्वर के पवित्र वचन को नहीं जानते होंगे, लेकिन परमेश्वर ने ये बातें और परमेश्वर का डर उनके अंदर डाल के रखा है कि वो जाने कि ये परमेश्वर का काम है। तो हमने आगे शुरुआत में पढ़ा कि हर समय का, हर परिस्थिति का एक समय है। रोने का समय, हंसने का समय, जन्मने का समय, मृत्यु का समय। तो ये बीमारी का भी एक समय है। भले हम किसी को कुछ भी कहें, वहां से बीमारी आई या वहां से फैली, वहां से आई, लेकिन ये सब परमेश्वर की इच्छा है। और जब भी परमेश्वर की दृष्टि में मनुष्य खराब हो जाता है तब परमेश्वर दंड देता है। और पुराने समय में भी हम बाइबल में पढ़ते हैं, उत्पत्ति की किताब में 6-7 अध्याय में, वहां पर भी लिखा है परमेश्वर ने सृष्टि पर दृष्टि की कि मनुष्य को बनाने से वो पछताया, क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि में संसार बिगड़ चुका था। संसार के लोगों में बुराई ही बुराई थी। इस करके प्रभु परमेश्वर की नजर में जब सृष्टि बिगड़ जाती है तब परमेश्वर का कोप धरती के ऊपर पड़ता है। तो इस करके प्रभु परमेश्वर ने ये आमोस को दर्शन दिया है और संसार बिगड़ चुका है, संसार परमेश्वर से पक चुका है और परमेश्वर की बातों में, परमेश्वर के प्रशंसा में, प्रभु परमेश्वर की भक्ति में कोई रुचि नहीं है। सब ने अपना अपना मार्ग ले लिया है। तब परमेश्वर कष्ट और दुख बेचता है। हम यहाँ पर आगे पढ़ते हैं, तब मेरी प्रजा इस्राएल का अंत आ गया है। आमोस को प्रभु परमेश्वर कहता है कि मेरी प्रजा इस्राएल का अंत आ गया है। प्रभु परमेश्वर क्रोधी परमेश्वर हैं, उसका कोप पृथ्वी पर पड़ता है तो असहनीय है। मेरे मित्रों, मेरे भाइयों और बहनों, हमें परमेश्वर के सामने अपने आप को देखना है कि हमारी आज परिस्थिति कैसी है, हमारी अंदरूनी कैसी परिस्थिति। हम परमेश्वर को सच्चे दिल से, पूरी शक्ति के साथ, पूरे मन के साथ उसकी आराधना करें, उसके साथ संगति का जीवन बिताएं और उसको जो अच्छा लगता है परमेश्वर को, ऐसा जीवन हम व्यतीत करें ताकि प्रभु परमेश्वर हमें बचाए। भले हम इस शरीर में नष्ट हो सकते हैं, लेकिन हमारी आत्माओं को बचाएगा प्रभु परमेश्वर। और हम पढ़ते हैं आगे, लेवी व्यवस्था की किताब निकालिए, लेवी व्यवस्था 26 अध्याय। यदि तुम मेरी न सुनोगे और इन सब आज्ञाओं को न मानोगे और मेरी विधियों को निकम्मा जानोगे और
तुम्हारी आत्मा मेरे निर्णयों से घृणा करे और तुम मेरी सब आज्ञाओं का पालन न करोगे, वरन मेरी वाचा को तोड़ोगे, तो मैं तुमसे यह करूंगा, अर्थात मैं तुमको बेचैन करूंगा और क्षय रोग और ज्वर से पीड़ित करूंगा। मेरे मित्रों, हम प्रभु परमेश्वर की आवाज को हम नहीं सुनते और प्रभु परमेश्वर की वचन में हम नहीं चलते, तभी हमारे जीवन में ये समस्याएं आती हैं। यहां पे लिखा है क्षय रोग और ज्वर से मैं पीड़ित करूंगा। मेरी आवाज को न सुनेंगे, मेरी बातों पर न चलेंगे, मेरे में न बने रहेंगे, पवित्र जीवन न बिताएंगे, प्रभु को नहीं पहचानेंगे, तो ये मुसीबत यहाँ पे प्रभु भेजेगा। क्षय रोग और ज्वर से पीड़ित करूंगा। क्षय रोग क्या है? क्षय रोग को मैंने मोबाइल के अंदर गूगल में जाकर सर्च किया तो क्षय रोग में लिखा है कि वो भयानक बीमारी है और वो हमारे फेफड़ों में जाकर हमारा नुकसान पहुंचाती है। और ज्वर तो आप जानते हैं, बुखार। तो ये बीमारी है जो कोरोना, ये वही बीमारी है, क्षय रोग बोलते हैं, बड़ी घातक बीमारी है। तो ये इस क्षय रोग से प्रभु परमेश्वर पीड़ित करेगा, क्षय रोग से मारेगा, क्योंकि ये प्रभु परमेश्वर का क्रोध है। इस करके प्रभु परमेश्वर के आगे जो बचा हुआ जीवन है अर्पण कर दे। कब हमारे जीवन के अंदर कैसी घड़ी आए, उससे पहले प्रभु परमेश्वर के पास आए। तो यहां पर लिखा है, परमेश्वर यहोवा की वाणी है, उस दिन राज मंदिर के गीत हाहाकार में बदल जाएंगे। चाहे वो चर्च हो, चाहे वो मंदिर हो, चाहे गुरुद्वारा हो, चाहे मस्जिद हो, लेकिन आज सभी जगह ताला लगा है, कोई मनुष्य नहीं जाता है, सब अपने घरों में दुखित है। और लिखा है कि वो गीत हाहाकार में बदल जाएंगे। और लिखा है सब का बड़ा ढेर लगेगा। और इस वाणियां आज के दिन पूरी हो रही है। सब इतने हो जाते हैं कि उनको जलाने के लिए भी लाइन में लगना पड़ता है, दफनाने के लिए भी। आप न्यूज के जरिए से, मीडिया के जरिए से आप देखते होंगे कि हमारे भारत देश में कितनी मुसीबत है। सबों का बड़ा ढेर लग जाएगा और लग चुका है, लगता रहता है प्रतिदिन। और लिखा है सब स्थानों में वे चुपचाप फेंक दिए जाएंगे, सब स्थानों में फेंक दिए जाएंगे। हम कभी कभी मीडिया के जरिए से, टीवी के जरिए से हमें देखने मिलता है कि सच में कई लोग होते हैं शवों को चुपचाप फेंक देते हैं, शवों का बड़ा आदर करते हैं। जब कोरोना नहीं था उस समय आप और हम अपने समाज के अंदर कितना शवों का आदर के साथ दफन करते हैं, आदर के साथ पूजा पाठ के साथ जलाते हैं। लेकिन क्या आज की परिस्थिति ऐसी है? शवों को अपने परिजनों को भी नहीं देते हैं और कहां दफनाते हैं वो भी पता नहीं है, कहां जलाते हैं वो भी पता नहीं है।
लिखा है यहाँ सब स्थानों में चुपचाप फेंक दिए जाएंगे। कई जगह जेसीबी मशीन से फेंक दिए जाते हैं, उठा उठा के। जेसीबी से ही सारा काम करते हैं, मशीनों के द्वारा ही, क्योंकि वचन पूरा होगा। ये परमेश्वर का वचन है, किसी मनुष्य का वचन नहीं है जो न पूरा हो। इस करके एक एक वचन पूरा होंगे तो आप विश्वास करना है और प्रभु में बढ़ना है, प्रभु के पास आना है। जब हम यहाँ पे पढ़ते हैं, सबों का बड़ा ढेर लगेगा और सब स्थानों में वे चुपचाप फेंक दिए जाएंगे। सब स्थानों में, एक जगह भी नहीं, पूरी दुनिया की बात है, पूरे संसार की बात है, और ये पूरे संसार में लागू हो रही है। पिछले साल कोरोना शुरुआत में बहुत से देशों में जहाँ पे दफनाते हैं वहाँ पे दफन करने के लिए जगह नहीं मिली, दफन करने के लिए तैयारियां, कोई प्रार्थना नहीं, कोई कुछ नहीं, वैसे दफनाए जाते थे। हमारे भारत देश में आज की परिस्थिति ऐसी है कि कोई परिजनों को अपना परिजनों को शव नहीं सौंपता है, अपने आप ही चुपचाप वो जला देते हैं। तो ये परिस्थिति है, यह वचन, बाइबल के वचन सारे पूरे होते हैं। और आमोस 8:10 में लिखा है, मैं तुम्हारे पर्वों के उत्सव को दूर करके विलाप करवाऊंगा। आपके पर्व, हमारे पर्व जो है, पर्वों का आनंद, उत्सव हम जो मनाते हैं, वो सारे पर्वों को, सारे त्योहार को प्रभु हमारे जीवन से दूर करके हमें दुख देगा, हमें विलाप करवाएगा। गीतों को दूर करके विलाप का गीत गवाऊंगा। जो शादियों में, पर्वों में हम जो गीत गाते हैं, उसकी गीत गाकर मनोरंजन करते हैं, लेकिन प्रभु का वचन कहता है वो सारे मनोरंजन के गीत को मैं दूर करके आपको विलाप या दुख का गीत गवाऊंगा। और आगे लिखा है, सिरों को भी मुड़वाऊंगा, मुंडन करवाऊंगा, और एक लोते का दुख, एक अपने लोते बच्चे का जितना दुख है, ऐसा दुख आपके ऊपर में भेजूंगा। मेरे मित्रों, ये सारा दुख, सारी बातें, सारा वचन हमारे जीवन में पूरा होगा और हम देखेंगे, क्योंकि ये प्रभु परमेश्वर का वाणी है, प्रभु परमेश्वर का वचन है। हमें अपने आप को प्रभु के हवाले करेंगे तो इन बातों से शायद हम बच सकते हैं। प्रभु कृपा करेगा तब, अगर नहीं करेगा तो हमारा जीवन खतरे में है। आमोस 8 हम 11 और 12 में पढ़ते, वहां पर इस प्रकार लिखा है, परमेश्वर के वचन का अकाल पड़ेगा, लोगों का खाना पानी की प्यास नहीं होगी, परमेश्वर और उसके वचनों को ढूंढेंगे, परमेश्वर और उसके वचन के प्यासे होंगे, जान जाएंगे कि ये बीमारी है, ये परमेश्वर की तरफ से आई है, और तब समझेंगे लोग, और तब परमेश्वर को ढूंढेंगे, परमेश्वर के वचनों को ढूंढेंगे। परमेश्वर की प्यास होगी, लेकिन उस समय शायद परमेश्वर के वचन मिले या नहीं मिले, वो समय बताएगा। लेकिन हमें ये समय है हमारे जीवन के अंदर कि जो आज का समय है, इस महामारी के अंदर जो बचे हुए हैं, उन पर प्रभु परमेश्वर ने अनुग्रह किया है, उन पर दया रखी है, वो आज तक बचे हुए हैं। और बचे हुए हैं तो इस वचनों पर गौर करें, इन वचनों पर ध्यान करें और अपने आप को प्रभु परमेश्वर के सामने समर्पित कर दें। आमोस 8:13 में भी इस प्रकार लिखा है कि उस समय सुंदर कुमारियां और जवान पुरुष दोनों प्यास के मारे मूर्छा खाएंगे। जवान कुमारियां, जवान पुरुष, उनके अंदर ताकत होती है, मजबूत होते हैं, वो जवान भाई बहन भी
प्यास के मारे मूर्छा खाएंगे, प्यास के मारे तड़पेंगे। ऐसी मुसीबत आने वाली है। जो लोग सामरिया पाप मूल देवता की शपथ खाते थे और जो कहते थे दान के देवता की शपथ और बेशर्मा के पंथ की बेशर्मा के पंथ की शपथ, वे सब गिर पड़ेंगे, फिर कभी नहीं उठेंगे। जो यहाँ पे लिखा है, जिन जिन की शपथ खाने वाले लोग सब गिर पड़ेंगे, क्योंकि प्रभु परमेश्वर मात्र एक परमेश्वर है, न तो कोई उसका रूप है न आकार है, और हम उसका रूप बना के आकार बना के उसकी आराधना नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो निराकार परमेश्वर हैं और महान शक्ति है, सर्वशक्तिमान है। उसको हम बना नहीं सकते हैं, क्योंकि उसने हमें बनाया है, हम उसको नहीं बनाते। अगर हम उसको बनाते हैं तो हम दोषी ठहरेंगे। तो उस परमेश्वर की आराधना, उस परमेश्वर की महिमा बड़े डर और भय के साथ करें। यिर्मयाह की किताब है 16 अध्याय 9 वचन में इस प्रकार लिखा है, क्योंकि सेनाओं के यहोवा इस्राएल का परमेश्वर यो कहता है, देख मैं तुम लोगों के देखते और तुम्हारे दिनों में ऐसा करूंगा, इस स्थान में हर्ष और न आनंद का शब्द सुनाई पड़ेगा, न दूल्हे का और न दुल्हन का शब्द। तो दूल्हा और दुल्हन जब शादी ब्याह होती है तब हम लोग बड़े आनंद के साथ, बड़े खुशी के साथ हम शामिल होते हैं, लेकिन वचन कहता है कि हर्ष और आनंद आपके और मेरे जीवन में नहीं रहेगा, क्योंकि हम परमेश्वर की दृष्टि में बिगड़ चुके हैं। इस करके अपने जीवन को सुधारने की जरूरत है। कहते हैं यिर्मयाह 16 अध्याय 6 वचन, और यहाँ पे लिखा, इस कारण इस देश के छोटे बड़े सब मरेंगे, न तो उनको मिट्टी दी जाएगी, न लोग छाती पीटेंगे, न अपना शरीर चीरेंगे, न मुंडवाएंगे। तो छोटे बड़े सारे को प्रभु परमेश्वर किसी को छोड़ेगा नहीं, किसी को बख्शेगा नहीं, क्योंकि सारे के सारे परमेश्वर की दृष्टि में पाप कर चुके हैं, दोषी है। इस करके प्रभु परमेश्वर पापियों को मारेगा। इस करके अपने आप को सुधारने की जरूरत है और प्रभु में हमें बने रहने की जरूरत है। और यिर्मयाह 16:4 में भी लिखा है कि उनके विषय में यहोवा यूं कहता है, वे बुरी बुरी बीमारियों से मरेंगे, बुरी बुरी बीमारियों से मरेंगे। इस तरह प्रभु परमेश्वर का वचन है जो आज हमें कहता है। और आगे लिखा है, उनके लिए कोई छाती न पिटेगा, न उनको मिट्टी देगा। ये समय आएगा कि छाती भी कोई पिटेगा नहीं, कोई मिट्टी भी नहीं देगा। तो इस समय भले ही कोई मिट्टी देने जाते हैं, कोई जलाने जाते हैं, तो गिने चुने लोग जाते हैं, सीमित लोग जाते हैं, लेकिन एक समय आएगा कि कोई नहीं आएंगे। एक समय था लोग, कोई अपने परिजनों में से किसी का डेथ होता था तो लोग अपने को मारते पीटते वहां पे बैठने जाते थे। खास करके स्त्रियां अपनी छाती को कूटती हैं और जाती है वहां पर और अपने दुख को जाहिर करती है, लेकिन वचन कहता है कि कोई छाती पीटने वाले भी नहीं होंगे। और आज के समय में ऐसा नजर में आता है,
कोई किसी के शव को भी उठाने के लिए तैयार नहीं है जो कोरोना में श्वास छोड़ देते हैं। यहाँ पे यिर्मयाह 16:9 में लिखा है, क्योंकि सेनाओं का यहोवा इस्राएल का परमेश्वर यो कहता है, देख मैं तुम लोगों को देखते और तुम्हारे दिनों में ऐसा करूंगा, इस स्थान में हर्ष और आनंद का शब्द सुनाई न पड़ेगा, न दूल्हे का और न दुल्हन का शब्द। तो मेरे मित्रों, बहुत हम शादी में आनंद उठाते हैं और बड़े खुश होते हैं, लेकिन ऐसा शब्द भी प्रभु परमेश्वर बंद हो जाएगा। और इन समय में जो शादियां है, सच में शादियां पहले की तरह नहीं होती है। चुपचाप लोग जाते हैं गिने चुने और जैसे वैसे अपनी शादी करके, बेटे की शादी करके आ जाते हैं। तो ये समय, ये वचन सारे पूरे होते जा रहे हैं। तो क्या आप इन वचनों पर गौर कर रहे हैं? ये प्रभु परमेश्वर के वचन हैं, ये पवित्र शास्त्र के अंदर लिखा गया है। तो हम इन परमेश्वर के वचनों में से पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे। और यशाया 26 का 20 हम पढ़ेंगे। यशाया 26 अध्याय का 20 वचन। तो यशाया 26 में वचन क्या कहता है? हे मेरे लोगों, आओ अपनी अपनी कोठरी में प्रवेश करके किवाड़ों को बंद करो। यहाँ पे प्रभु परमेश्वर का वचन कहता है, मेरे लोगों अपनी अपनी कोठरी में प्रवेश करके किवाड़ों को बंद करो। कि जितने भी शहर में लोग रहते हैं वो सारे अपने अपने दरवाजे बंद करके अपने घर में बैठे रहते हैं। और ये देखने मिलता है, और ये वचन आज पूरा हो रहा है। थोड़ी देर तक, जब तक क्रोध शांत न हो तब तक अपने को छिपा रखो। जब तक परमेश्वर का क्रोध शांत न हो तब तक अपने आप को छिपा के रखना है। और परमेश्वर धर्मियों के ऊपर विशेष कृपा करता है। और ये सब हमारे चाल चलन सही न होने के कारण चुने हुए लोग भी प्रभु के इच्छा के मुजब नहीं चलते। चुनी हुई जाति प्रभु की इच्छा के अनुसार नहीं चलती है। विशेष जो जाति है आज प्रभु में है, उद्धार पाए लोग जिनको हम बोलते हैं, वो भी प्रभु में नहीं सही चल रहे हैं। इसलिए प्रभु परमेश्वर इस कार्य को करता है। अगर थोड़े भी धर्मी लोग हों तो अभी प्रभु परमेश्वर कृपा करता है। थोड़े ही धर्मी लोग हो तो भी वो परमेश्वर कृपा करता है। लेकिन आज परमेश्वर की दृष्टि में कोई पवित्र जीवन बिता नहीं रहा है। सब अपने अपने रास्ते में है। भक्ति तो करते हैं लेकिन दिखावे की भक्ति करते हैं। भक्ति तो करते हैं लेकिन दिमाग से भक्ति करते हैं। ये सोच के भक्ति करते हैं कि प्रभु हमें कुछ देगा, प्रभु हम पर प्रसन्न होगा, प्रभु हमेशा में ये देगा वो देगा। दुनिया की आशीषों को पाने के लिए भक्ति करते हैं। मेरे मित्रों, भक्ति हमारे हृदय से होनी चाहिए। भक्ति हमारी ऐसी होनी चाहिए कि हमारी आत्मा ही हमें गवाही दे कि मेरी भक्ति के द्वारा प्रभु परमेश्वर प्रसन्न हुए हैं। लेकिन हम तो अपनी कानों की खुंजली को मिटाने के लिए वचन सुनते हैं, मनोरंजन के लिए गीत सुनते हैं, गाते हैं। तो ऐसी भक्ति प्रभु परमेश्वर प्रसन्न नहीं करता है। ऐसी भक्ति से प्रभु परमेश्वर प्रसन्न नहीं होता है, भक्ति को ग्रहण नहीं करता है। इस करके प्रभु परमेश्वर की महिमा जब भी हम करें
तब बड़े आदर के साथ, डर के साथ, भय के साथ, पूरी शक्ति से, दिल से, पूरे मन से उसकी भक्ति करते हैं समय निकालकर, तब वो प्रभु परमेश्वर हमारी भक्ति को स्वीकार करता है। तभी हम उसकी नजरों में धर्मी परिवार गिने जाते हैं। अगर हम धर्मी परिवार होएंगे, बाइबल बताती है नूह के समान हम भक्ति करने वाले, नूह के समान हम प्रभु परमेश्वर के डर और भय मानने वाले, प्रभु का आदर करने वाले, तो प्रभु हमें बचाएगा। नहीं तो हमारा बचना नामुमकिन है। यहां संसार में तो कोई बचता नहीं है, लेकिन बाइबल बताती है जो अनंत जीवन है, उस जीवन में हमें प्रवेश करना है। लेकिन कितने प्रवेश करेंगे वो तो अपना अपना काम और अपनी अपनी भक्ति की बातें हैं। जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलते हैं, दुख उठा के जीवन व्यतीत करते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, प्रभु परमेश्वर की दृष्टि में धर्मी बने रहेंगे, खरे बने रहेंगे, तो प्रभु बचाएगा। अन्यथा प्रभु परमेश्वर हमें नहीं बचाएगा। तो हमें बचना है तो प्रभु परमेश्वर के चरणों में अपना जीवन बिताएं। तो ये सब क्यों हैं, किस लिए हैं? 21 में यशायाह 26 और उसका 21 वचन पढ़ें तो लिखा है, क्योंकि देखो यहोवा पृथ्वी के निवासियों को अधर्म का दंड देने के लिए अपने स्थान से चला आता है। लिखा है, क्योंकि देखो यहोवा पृथ्वी के निवासियों को अधर्म का दंड देने के लिए अपने स्थान से चला आता है। अधर्मियों को दंड देने के लिए प्रभु परमेश्वर चला आ रहा है, और उसके द्वारा भेजा हुआ दंड है जो सहर है। हमें अपने आप को बचाना है, हमें आपको सुधारना है, हमें आपको प्रतिदिन पवित्र रखना है, शुद्ध रखना है, हर एक पाप बुराई से बचे रहना है। अगर थोड़ी सी भी गलती की तो भी हम पाप में फंसेंगे। चाहे 5 रुपए की चोरी करो, चाहे 500 की करो, चोरी तो चोरी है। जिसने चोरी की है वो चोर है। चाहे थोड़ी गलती करें, चाहे बड़ी गलती करें, लेकिन पापी है तो है, दोषी है तो है, उसमें कोई शक नहीं। और प्रभु परमेश्वर के सामने हमें पवित्र रहना है, शुद्ध रहना है। व्यवस्था विवरण 4:30 हम पढ़ेंगे। अंत के दिन में जब तुम संकट में पड़ो और ये सब विपत्तियां तुम पर आ पड़े, तब तुम अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिरो और उसकी मानना। संकट पूरे संसार में है, हर जाति में है, हर धर्म में है, लेकिन यहाँ पे लिखा है कि अगर संकट में पड़ो तो परमेश्वर यहोवा की ओर फिरो और उसकी सब बातें मानना। जो प्रभु परमेश्वर ने मनुष्य जाति के लिए वचन वाणी दी है, उन सभी वचनों को मानना होगा, तभी हम पवित्र प्रजा करके प्रभु हमें स्वीकार करेगा। नहीं तो हमारा जीवन, हमारी आत्मा खतरे में है। यहाँ पे तो दुख उठा के हमें किसी भी हालत में प्राण छोड़ना है, चाहे बीमारी में, चाहे बीमार ना भी हो तो भी हमें प्राण
छोड़ना है, लेकिन आगे बाइबल बताती है कि आगे बहुत बड़ा कष्ट है। धर्मी लोग स्वर्ग में जाएंगे और पापी लोग नरक में। क्योंकि बाइबल दूसरा या तीसरा जन्म के बारे में नहीं बताती है, सिर्फ मनुष्य का जीवन एक बार मिला है और उसके न्याय होएगा, उसके कामों का, उस हर बात का उसका न्याय लिया जाएगा, और जो दोषी ठहरेगा उनको प्रभु परमेश्वर नरक की आग में डाल दिए जाएंगे। तो उससे हमें बचने के लिए मात्र एक परमेश्वर ने प्रभु यीशु जो अपना प्रिय पुत्र भेजा है उस पर हम विश्वास करेंगे तो हम बचाए जाएंगे। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह पूरे संसार के लोगों का पाप उन्होंने अपने पे ले लिया और हम सभी को आजाद किया है। जो विश्वास करके अपने जीवन को प्रभु के हाथ में रखता है, तब वो उसके सारे पाप दोष मिटा देते हैं और वो धर्मी बनता है, और धर्मी बनेगा तो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेगा। जब तक वो धर्मी नहीं है तब तक उसके पाप उसके अंदर है, और पाप में जो श्वास छोड़ता है वो परमेश्वर के राज्य में दोषी और पाप के साथ प्रवेश करता है, और पापियों के लिए परमेश्वर के राज्य में कोई जगह नहीं है। पापियों के लिए सिर्फ नरक बनाया गया। तो हमें अपने जीवन को यहाँ पर जीवित रहते हैं तब तक हमें अपने जीवन को प्रभु के हाथ में दे देना है और सभी पापों की माफी मान लेनी। चाहे हमें बहुत पाप किया हो, माफी की योग भी नहीं हो, तो भी प्रभु यीशु मसीह आपको माफ करेगा, क्योंकि हम संतान हैं, उसके बेटे बेटियां हैं, और बेटा बाप के पास आके माफी मांगता है तो प्रभु क्षमा करता है। तो मेरे मित्रों, आज एक सांसारिक मौत है, उससे भी हम बहुत भयभीत हैं। तो जो दूसरी मौत है नरक में, आत्मा की मौत है, तो उससे हमें कितना भयभीत होना चाहिए, ये सोचने वाली बात है। लेकिन किसी को ये समझ में आएगी, किसी को ये बातें समझ में नहीं आएगी। समझ में आएगी तो वो अपने आप को प्रभु के हाथ में दे देगा तो बच जाएगा। नहीं समझ में आई तो वो लास्ट में पछताएगा, न्याय के सिंहासन के सामने गिड़गिड़ाएगा, तो भी उसको क्षमा नहीं की जाएगी। सभी पापियों की बारी बारी से, सभी पापियों को बारी बारी से नरक में डाल दिए जाएंगे। तो सोचिए मेरे मित्रों, हमें क्या करना है? हमारा जीवन का फैसला हमारे ही हाथ में है। तो बचा हुआ जीवन प्रभु के हाथ में दे दें, उसकी महिमा करें, उसकी प्रशंसा करें। ये समय ऐसा चलेगा, ये सारी बातें प्रभु की ओर की है, और जो विश्वास करेगा वो अपना जीवन प्रभु को दे और एक अनंत जीवन में प्रवेश करे। यही उम्मीद के साथ ये वचन बांट रहा हूं। ये आपके फैसले हैं, आपका जीवन है, आपका फैसला है। प्रभु ने किसी को जबरदस्ती नहीं किया है। स्वयं का जीवन स्वयं की जिम्मेवारी है। हमें अपनी आत्मा को कहाँ ले जाना, कहाँ नहीं ले जाना, वो हमारे हाथ में है। प्रभु ने हमें रास्ता दिखा दिया है, सोचना हमें है। तो आओ हम प्रार्थना करें, आंखें बंद करें। हे सर्वशक्तिमान खुदावन आसमानी बाप, आज आप अपने पवित्र वचनों के जरिए से जो आपने आमोस को दर्शन दिखाया, उस आमोस की भविष्यवाणी के जरिए से आपके वचन हमने सीखे और हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए,
इस निर्णय पर हैं प्रभु परमेश्वर। प्रभु परमेश्वर हमारे जीवन का मार्ग खोलिए, अनंत जीवन का मार्ग खोलिए। जितने भी भाई बहन वचन सुन रहे हैं उनको आशीषित करिए और उनको एक रास्ता दिखाइए, ताकि पिता परमेश्वर एक निर्णय ले सके और एक अच्छा निर्णय ले सके। प्रभु दया करो, मदद करो, हर एक को, हर एक पर तरस खाइए, हर एक पर कृपा करिए। धन्यवाद प्रभु परमेश्वर, वचन के लिए आपकी बड़ाई हो, आपकी तारीफ हो। ये प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु की सिखाई हुई प्रार्थना एक साथ बोलेंगे। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसी पृथ्वी पर भी हो। हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दीजिए, और जिस प्रकार अपने अपराधी को क्षमा किया वैसे आप भी हमारे अपराध को क्षमा करिए। हमें परीक्षा में न लाइए, परंतु बुराई से बचाइए, क्योंकि राज पराक्रम और महिमा सदा आपके ही। आमीन। हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता आज से लेकर युगानुयुग हम सभी के साथ होती रहे। आमीन। सबको जय मसीह की सलाम, प्रेज लॉर्ड। आज का वीडियो देखा, धन्यवाद। प्रभु आपको आशीष दे।